पंचायत की सरकार। देखिए सिर्फ ताज़ा समाचार पब्लिक पर। जल नल का पानी उनको गिराना है जो गिरा नहीं, रोड उनको बनवाना है जो 5 साल में कोई रोड बनवाए नहीं। 14 का 14 वार्ड जो है त्रासदी है, सारा पैसा उठा गया, सब विधानसभा चला गया। हमारा बिजनेस कलकत्ता में, हमारे बाबूजी चाय बेचते हैं, दूध चाय का दुकान है, हमारे घर का तो बिजनेस है। अपना बिजनेस बताए ना कौन बिजनेस है, क्या था 10 वर्ष में। ताज़ा समाचार की खास पेशकश पंचायत की सरकार आप देख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं पुरसौली पंचायत में और यहाँ के जो भी भावी मुखिया प्रत्याशी अजय राय जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। तो आइए इन्हीं से जानेंगे कि आखिर विगत 5 वर्षों में इनके पंचायत में कितना विकास हुआ है, नहीं हुआ है तो फिर ये आगे इनका क्या एजेंडा रहेगा विकास का। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल ताज़ा समाचार के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से अभिवादन है। और रहा बात पंचायत चुनाव में, सर पंचायत चुनाव में आपने मुखिया का इलेक्शन लड़ने का क्यों सोचा फिर? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम होता है और अपने यहाँ पिछले 10 वर्षों से पति पत्नी की सरकार है। 5 वर्ष पत्नी रही, 5 वर्ष फिर पति रहे और 10 वर्षों के कार्यकाल में जनता जो है पूर्ण रूप से अपने आप को शोषित महसूस कर रही है। और शोषण मार पीट के नहीं, शोषण प्यार से किया जाता है, आशा धरा के। आपको इंदिरा आवास मिल जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, आपका पेंशन मिल जाएगा, आपका लिस्ट में नाम आ गया है। और इंतज़ार करते 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 अब वोट आ गया। अब कहा जा रहा है कि अब इंदिरा आवास वोट के बाद मिलेगा, सब कागज़ लगा दिए हैं। चुनाव के 4 दिन पहले कहा जाएगा कि फलना प्रत्याशी मेरा नाम पकड़ के फलना कटवा दिए। तो इस तरीके से सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला पिछले 5 वर्ष में। इसके पहले 5 वर्ष के 5 वर्ष पहले काम हुआ, लोगों ने पुनः आशीर्वाद दिया था और उसके बाद जो है लोग चुनाव लड़े। अब सोचिए एक मुखिया होकर चुनाव, विधानसभा 3-4 करोड़ रुपए लगाकर चुनाव लड़ गया और सारा पंचायत का पैसा उठाकर जाके विधानसभा में झोंक दिया गया। मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय योजना पुरसौली पंचायत में कहाँ तक कारगर है? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जल नल है और नली गली है। कई जगह तो नाला बना नहीं और अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। और 7 निश्चय जहाँ जल नल की बात है, हमको नहीं लगता कहीं भी लोग पानी पी पा रहे हैं। सीधा का सीधा कमीशन खोरी का शिकार हो गया। धरातल पर नहीं, धरातल पर कहीं भी आपको पानी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको उस जल नल योजना का लाभ किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। जो भी है खानापूर्ति की गई है। जो अभी कोविड-19 का समय था, मुखिया जी कैसे जागरूक किए यहाँ के जनता को जो कोविड-19 में कैसे बचाव करना चाहिए? कोविड-19 के समय में, इसके पहले कोविड-19 जो था उस समय विधानसभा चुनाव था। मुखिया जी खूब बढ़िया झोला छपवाए थे 45 रुपया का, उसमें अपना फ़ोटो छपवाए थे और उसमें 1.5 किलो चाउर, आधा किलो 250 सोयाबीन, 250 ग्राम दाल रख कर फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते जागरूक किए हैं। वो भी यहाँ नहीं। आप अपने जनता को कैसे जागरूक? वो भी यहाँ नहीं, तरैया विधानसभा में। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ कोई जरूरत, यहाँ तो उनकी बपौती है। उनको लगता है कि यहाँ जो है पुश्तैनी लोग वोट देते आ रहा है, लोग जाएगा कहाँ। तो आप भी तो प्रतिनिधि हैं, आप कैसे अपने प्रखंड प्रमुख रही हमारी पत्नी। अच्छा। पंचायत समिति के सदस्य रहे हम, हमारी पत्नी यहाँ रहीं और 2 वर्ष तक संघर्ष भी किया। निवर्तमान प्रमुख को कुर्सी गिराकर पुनः प्रमुख बनी। एक बार प्रमुख बनी, उसके बाद प्रमुख बनने के बाद आप इस दरमा गांव में जहां बैठे हैं, इस गांव में 5 सड़कें बनी हैं हमारे योजनाओं से। एक जो मजार का सड़क है, मुजवनिया मेला जो है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का सड़क लंबा है। वो दुधारू गाय था, जो भी मुखिया बनता उसमें मिट्टी छीलता, पैसा उठा लेता, मिट्टी छीलता पैसा। मनरेगा कुछ लगा। हाँ, तो मनरेगा के तहत उस सड़क बना। मनरेगा के तहत एक दलित बस्ती में सड़क है रोड पर, वो बना। उसके बाद 15वीं वित्त आयोग के पैसा से सोनालाल शाह के घर से लेकर सुनील तिवारी के घर तक बना, जिसमें 60 फीट एक्स्ट्रा सड़क बना है जिसका भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद आपका दरवा में अभी जल जमाव का समस्या था, उसको हमने निदान किया। 5-5, 6-6 काम दरवा में हुआ। सौदागृह बना, 15वीं वित्त आयोग। पूरे जिला में अब देखिए किसी पंचायत में सौदागृह नहीं बना, इसुआपुर को छोड़कर। इसुआपुर में मुरघट में लगभग 8 मुरघट ऐसा है जिसमें हम लोगों ने सौदागृह बनाने का काम किया, जो बरसात बुन्नी में जो है सो आदमी आराम से अपना
अंतिम संस्कार कर सके। आप सिर्फ पूरे जिला में कहीं पंचायत में घूमिएगा अभी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से लोग सीख कर और जो है सो ये काम करने जा रहे हैं। दूसरा बात, कोविड-19 के समय में हम लोगों ने सरकारी स्तर पे और अपने निजी स्तर पे सामाजिक दूरी मेंटेन करने का, ऐसा कोई सरकारी फंड था नहीं कि हम लोग उसको बांटते। आपको पता है कि ग्राम पंचायत के स्तर से हर परिवार को 4 मास्क और 2 साबुन, एक परिवार मतलब एक व्यक्ति पे 100 रुपया खर्च करने के लिए सरकार का एस्टिमेट था। लेकिन अब लोग बताएंगे आपको कि एक परिवार को 100 रुपया दिया गया या नहीं दिया गया, 100 रुपया उन पर खर्च किया गया या नहीं किया गया। और मैं आपको जोड़ देता हूँ, 4 गो मास्क देते थे वो जाली वाला, जिसका कीमत है 5 रुपया, 4 गो मास्क का हो गया 20 रुपया, और 5-5 रुपया का 2 साबुन कितना हो गया 30 रुपया, 70 रुपया उसमें भी गबन। तो ऐसा है कि लोग जान चुके हैं, मास्क का पैसा खा गए। आप कबीर अंतुष्टि में आप बताइए कितना राशि मिलता है, पता है आपको? 3000 रुपया मिलता है। लाश गिर गया शरीर अगर दरवाजे पर गरीब व्यक्ति का, तो 3000 रुपया उसको देना है। उसका भी पैसा उसमें मात्र 1500-1000 रुपये पहुँचा दिया जाता है। कफन का पैसा तक लोग उठा लेते हैं। अभी गांव में हमने लगभग 9 से 10 सड़कों का निर्माण किया, 3 सौदागृह का निर्माण किया। विकास की गंगा जो है, आज तक पंचायत समिति से लोग भरोसा नहीं करता था विकास को, लेकिन आज ईसुआपुर पंचायत में, ईसुआपुर प्रखंड में पंचायत समिति भी विकास किया है। और उसका जीता जागता मिसाल है दरवा और पूरा डटरा पुरसौली। आप शुरू में जिक्र किया था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे मिलता नहीं, तो विगत 10 वर्षों में यहाँ पे आवास योजना का कोई काम नहीं मिला है। आवास योजना में सरकार टारगेट फिक्स की है आने वाले समय में 623 एक प्रखंड में, उसको बांटिएगा तो एक वार्ड में 3 आवास हुआ, वो भी चुनाव के बाद उसको देना है। हमारे पंचायत में 1007 लोगों का कागज़ जो है वसूल कर रखा गया है कि सबका इंदिरा आवास पास कर देंगे, घर में 3-3, 4-4, 5-5 सरकार से भी ज़्यादा। हाँ, और मिलेगा कुछ भी नहीं। आशा धरा के दासा, लोभी के राज में ठग का बसेरा। इसके पहले चुनाव में जाइएगा तो एक परिवार को हेड दिया गया कॉल का, एक परिवार को पाइप दिया गया। हेड वाले परिवार को कह दिया गया कि जाओ तुमको पाइप मिलेगा चुनाव के बाद, और पाइप जिसको दिया गया उसको कह दिया गया हेड मिलेगा चुनाव के बाद। अच्छा, अभी क्षेत्र का तो भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस है, जनता परिवर्तन के मूड में है, जनता उसी को वोट करेगी। और मैं भी अपील करता हूँ, वोट उसी को जो परिवर्तन ला सके। अभी प्रोपेगेंडा चला रहा है सब विरोधी लोग हमारा कि फलना रोड बन गया, बना नहीं पैसा उठा लिया, फलना रोड बन गया, बना नहीं पैसा उठा लिया। इस पर तो जांच भी हो चुका है। जांच हुआ नहीं, उसके बाद उस जांच में तो क्लीन चिट मिल चुका। जांच में स्पष्ट हुआ कि पंचायत समिति या प्रमुख या अजय राय का कोई संलिप्तता नहीं है। वो तो योजना जो है, सब योजना पे धरातल का जांच हुआ, योजना धरातल पर काम हुआ है, सबका फोटो खींचा गया है और हम लोगों को क्लीन चिट मिल चुका कि नहीं काम हुआ है। और ये जो योजना है, आप समझिए क्या खेल है पंचायत में। ईंटा वाला से पैसा बाकी उधार हम ईंटा दिलवा दिए PRS को, उस सड़क पे ईंटा लगवा दिए। लगभग 26 लाख रुपया का सिर्फ ईंटा लगा है विभिन्न सड़कों में। आप चाहेंगे तो मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ कौन कौन सी सड़कें बनी हैं। और आज जो है चुनाव नज़दीक है, अब पैसा भुगतान होना है, तो इन लोगों को बेचैनी है कि पैसा हो जाएगा तो अजय राय के पास पैसा हो जाएगा तो चुनाव मजबूती से लड़ लेगा। तो राजनीतिक पाषंड है कि किसी तरीके से इसको, उसके राशि को रोका जाए, उसको हमको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया जाए, जो कि ये होने वाला है नहीं। ऐसा नहीं है कि आज इस बार जो विरोधी समझ रहे हैं कि मैं किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा फैलाकर और चुनाव को प्रभावित करूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि इतना याद रखें कि मैं विजय सिंह नहीं हूँ। आपका अगर जनता आपको चुनाव जिता करके यहाँ का मुखिया बनाती है तो आपका क्या एजेंडा क्या रहेगा विकास? देखिए, एजेंडा है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य का भी एजेंडा होता है। शिक्षा में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार करना, उसकी व्यवस्थाओं में सुधार करना। लोगों को यहाँ ज़रूरत है मानसिक रूप से मजबूती की। यहाँ लोगों को मुखिया नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को नेता चाहिए जो उसके दुख सुख में खड़ा हो सके। बट मान लीजिए कहीं आप रोड पे चल रहे हैं, कोई प्रशासन का व्यक्ति जो है उसको परेशान कर रहा है, उसको एक अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए कि अगर रोड पे चल रहे हैं, प्रशासन अगर आएगा तो अजय राय को हम बुला लेंगे तो प्रशासन हमारा शोषण नहीं करेगा, केस डायरी लिखने में रुपया नहीं लेगा। तो आप मेरा इतिहास उठा के देखिए,
हमने रिश्वत के खिलाफ आवाज़ उठाया और यहाँ के मनरेगा पीओ को रंगे हाथ निगरानी से पकड़वा कर जेल भेजवाया। हमारे ही कार्यकाल में थाना के एक आयु हैं 5,000 के गरीब व्यक्ति से डायरी लिखने के लिए मांग रहा था, तो उसको जागरूकता हुई, उसको वो पकड़वा दिया। तो एक ऐसा माहौल बना। और आज जो है हमारा विरोधी लोग पोर्टल जो होता है मनरेगा का, अभी योजना लोड है, काम नहीं हुआ है, उसको खींच लेता है फोटो, कहता देखिए ना 1000 पैसा उठा लिए हैं। उनका काम आप कैसे पैसा उठा? अब बताइए, हमें तो ये समझ के परे है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि आज के ज़माने में मैं हूँ या कोई और मुखिया हो या कोई और जनप्रतिनिधि हो, कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि के हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे पैसा भुगतान हो जाए। मैं बताता हूँ उसका प्रोसेस क्या है। रोड बढ़ने के पहले जियो टैग होता है, आज लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जियो टैग होता है कि यहाँ क्या स्थिति है। रोड बनते वक्त एक जियो टैग होता है, ड्यूरिंग जिसको कहा जाता है। रोड कंप्लीट होने के बाद एक जियो टैग होता है, तब जाके उसका भुगतान होता है। तो ये लोग अभी सीख रहे हैं, इनका काम है झूठ फैलाना, झूठ फैलाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं उठाया हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी जनप्रतिनिधि पैसा नहीं उठा सकता बिना काम किए। आज के ज़माने में पैसा नहीं उठता है, पहले के ज़माना नहीं है कि हाथ से लिखना है, कंप्यूटराइज है, डिजिटल है, हर चीज़ दिखने वाला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपके पंचायत में शौचालय का सुविधा मिला है कि नहीं? शौचालय का सुविधा, शौचालय वाला सुविधा उस स्वच्छ भारत के जो हमारे मुखिया हैं वही आपको बताएंगे। अभी रोड पे चलिएगा तो स्वच्छ भारत का नमूना आपको दिख जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कहना है। वो गाना निकला है ना कि सार्वजनिक शौचालय भी नहीं बना। सार्वजनिक शौचालय हमने बनवाया है, 2 सार्वजनिक शौचालय बनवाया है जो दलित बस्ती में बनवाना था। एक हमारे नटटोली, हमारे घर के पीछे नटटोली है उसमें, और एक दटरा में नटटोली है, उसमें 6 उसमें शौचालय है। और वो 2 हमने शौचालय बनाया है। उस समय हम प्रमुख थे, पर मतलब पत्नी प्रमुख थी, उस समय 2 शौचालय बना है। और टोटल प्रखंड में 26 शौचालय का निर्माण हुआ है सार्वजनिक, और सभी के सभी शौचालय नटटोली में ही बने हैं जी। ऐसा सरकार का गाइडलाइन नहीं था कि जनरल जगह पे शौचालय बनाना है। अब आने वाले समय में आपने कहा कि एजेंडा क्या होगा। देखिए, एजेंडा यही होगा कि हमारा कहना है कि जीतेगी जनता, जिताएगी जनता, गांव की सरकार चलाएगी जनता। हम प्रमुख थे, कभी लोगों को ये नहीं लगा कि असहजता महसूस नहीं हुई। हम बहुत आसानी से, आज देखिए, आज जिला के राष्ट्रीय जिला जनता दल के जिला महासचिव हैं, लेकिन हमारे गांव के लिए नहीं, हमको गांव में बेटा बनकर हमने सेवा किया है, लोगों के बीच उनके आवाज़ को बुलंदी से उठाया है। अभी हमारे गांव में बहुत सारा एजेंडा, बहुत से पंचायत में बहुत सारा एजेंडा जो है जो विकास से जुड़ा नहीं है। बताइए, एक मुखिया 10 साल से मुखिया ही कर रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे या फिर मेरी बुराई करते फिरेंगे? उनका सबसे प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हमने ये सड़क बनाया, ये काम किया, वो काम किया। वो ये नहीं कहेंगे जल नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, वही नहीं कहेंगे सड़क जो है दुरुस्त क्यों नहीं हुआ, वही नहीं कहेंगे कि इंदिरा आवास क्यों नहीं मिला, वो ये नहीं कहेंगे कि इंदिरा आवास आधा पैसा मिला, आधा कैसे लूट लिया गया। ये चीज़ पे चर्चा नहीं करेंगे। वो चर्चा करेंगे अजय है फल्ला लूट लिए, अजय है फल्ला कटवा दिए, अजय है। तो आपको प्रतिनिधि क्यों चुना? मुखिया वो है तो अजय राय पाइप तो नहीं निकलवा, अजय राय पाइप निकलवा सकते हैं। जल नल का पानी उनको गिराना है जो गिरा नहीं, रोड उनको बनवाना है जो 5 साल में कोई रोड बनवाए नहीं। वार्ड अब पूछिए ना, 14 गो वार्ड हमारे यहाँ, 14 का 14 वार्ड जो है त्रासदी है। सारा पैसा उठा के सब सब विधानसभा चला गया। हमारे पास सबूत है, 2-3 को तो चेक बुक है जो साइंड चेक बुक है। क्या कीजिएगा, परिस्थिति ऐसी बन, पैसा से चुनाव लड़ते एकदम। तो अब बताइए, कोई फैक्ट्री लगा है? मानते हैं मेरा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस कलकत्ता में हमारे बाबूजी चाय बेचते हैं, दूध चाय का दुकान है, रोज 100 लीटर दूध बिकता है उसमें। हमारे घर का तो बिजनेस है, अपना बिजनेस बताए ना कौन बिजनेस है। क्या था 10 वर्ष में? कोरोना में प्रवासी मजदूर जो आए थे उसको रोजगार मिला, रोजगार दिए, वही तो प्रवासी मजदूर को रोजगार दिए है, उसी पर कंप्लेन किए हैं कि यहाँ का है ही नहीं। बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं है कि प्रवासी मजदूर यहाँ के नहीं होते हैं, वो बाहर से आए, काम की, उनको रोजगार चाहिए था, रोजगार दिया गया, अब फिर वो बाहर गए काम करने के लिए। लेकिन मेन प्राथमिकता होना चाहिए कि काम स्थल पे हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन लाख कंप्लेन कर लो, इस बार जटरा पुरसौली की जनता जग चुकी है, किसी की सुनने वाली नहीं है। इनके ढकोसले को, इनके जितना बुराई करना है, फेसबुक पर गलत आईडी बनाकर, और हमको जातिवाद कुत्ता कहा जा रहा है।
इस पर कंप्लेन नहीं करते? नहीं, हमने किया है, आवेदन दिया है, IT सेल का मामला है। कितना आवेदन देंगे? एक एक 10-10, 20-20 ID बनाकर और यादव के नाम से ID बनाकर और हमको जाति से जोड़कर। मैं सेकुलर लोग हूँ, मैं हिंदू का हूँ, मुस्लिम का हूँ, सभी लोगों का हूँ। मैंने सबके लिए काम किया है। क्या मैं रोड बनाया हूँ तो उसमें मुस्लिम नहीं चल रहे हैं, हिंदू नहीं चल रहे हैं, अहिर नहीं चल रहे हैं, हरिजन भाई नहीं चल रहे हैं, सब लोग चल रहा है। तो हमने कभी जाति से जोड़कर विकास के नज़रिए को नहीं देखा। हाँ, ये जरूर है कि हमको जहाँ लगा, जैसे लगा और जिस परिस्थिति में हो, हमने विकास करने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय दिए। तो ये थे अजय राय जी, इन्होंने बताया कि पिरसौली पंचायत में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। अगर इनको मुखिया जनता बनाती है चुन के अगले बार, तो 5 सालों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, बिजली, पानी सब पे ध्यान देंगे। अब आने वाला तो समय ही बताएगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल अमन के साथ यशवंत गिरी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।